की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वह छोटी छोटी ध्वनियां जिनके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। संस्कृत में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि आ, ई, उ, क, ख, ग आदि हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की वह माला है जिन्हें क्रमबद्ध रूप से रखा गया है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला एक वैज्ञानिक वर्णमाला मानी जाती है क्योंकि इसमें मुख से निकलने वाली सभी ध्वनियों को लिपिबद्ध व लिखित रूप में करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत जिस रूप में बोली जाती है वो उसी रूप में लिखी भी जाती है। संस्कृत वर्णमाला कुछ इस प्रकार है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी आश्रय के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर शब्द का अर्थ होता है आवाज या ध्वनि। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। इसलिए सभी भाषाओं का प्रथम स्वर ज्यादातर अ ही होता है। 13 स्वर और 2 आयोगवाह को मान्यता दी गई है। इन्हें मिला के 15 स्वर होते हैं। वह शास्त्रों में 16 स्वरों का उल्लेख पाया जाता है। उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा आयोगवाह। वह होते हैं जिन्हें अंग और अह के रूप में जाना जाता है। आयोगवाह के 2 भेद होते हैं, पहला अनुस्वर और दूसरा अनुनासिक। अनुस्वार वह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, शिरोबिंद से चिन्हित किए जाते हैं। अनुनासिक कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इन्हें अनुस्वार के पीछे अंकित किया जाता है। यह अर्ध चंद्र बिंदु की तरह चिन्हित किए जाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। इनका उच्चारण हकारवत होता है। विसर्ग को 2 बिंदुओं लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे बालकः, सः, पठतः इत्यादि। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा अ, क जमा आ, का इत्यादि। व्यंजनों के साथ तिरछी लकीर लगाई जाती है।